दर्शकों, जो समय की कद्र करना जानता है ना, समय उसकी भी कद्र करना जानता है। इसलिए आप हमेशा समय का सदुपयोग करिए और उसकी कद्र करिए, तब भी आप महान बन सकते हैं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल लेकर के आए हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। फरवरी 2025 में किस प्रकार का राशिफल रहेगा, कितना सक्षम रहेंगे सकारात्मक प्रभाव देने में नवग्रह। अंत में कुछ आपको विशेष उपाय भी बताऊंगा, इसलिए इस प्रेडिक्शन को आप अंत तक देखें, स्किप ना करें। क्योंकि होता क्या है, स्किप करने के बाद ना आपसे बहुत सारे फैक्ट्स छूट जाते हैं और जितने भी मेरे द्वारा विचार सुझाए गए हैं वे बहुत ही तथ्यात्मक होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। इसलिए आप अंत तक पूरी वीडियो देखें और मैं अपने इष्ट से यही कामना करूंगा कि कर्क राशि, जिनके राशि स्वामी चंद्रमा बनते हैं, इनके लिए शीतलता देना, इनके लिए रोशनी देना, सफलता देना, इनके लिए इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास देना और इनके सपनों को पूरा कराना। फिर भी हम बात करेंगे व्यवसाय, करियर, लाइफ, लव रिलेशन, गवर्नमेंट सेक्टर किस तरीके का रहेगा फरवरी के महीने में। ये विशेष चर्चा रहेगी आज की, तो समय न लगाते हुए मैं विशेष चर्चा पर बात करता हूं कि कौन कौन से ग्रह आपको क्या क्या फल देने में सक्षम रहेंगे। देखिए, काल चक्र की ये चतुर्थ राशि होती है, 4th नंबर की राशि होती है, जिसके राशि स्वामी चंद्रमा बनते हैं। इसलिए ये कर्क राशि के जितने भी जातक होते हैं ना, स्वभाव से बहुत ही दयालु होते हैं, स्वभाव से बहुत ही जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं और शांत स्वभाव वाले होते हैं। कभी कभी इनके अंदर एग्रेसिव होना भी देखा जा सकता है, क्रोधित भी हो जाते हैं, लेकिन कब, जब इनकी बातों का उल्लंघन किया जा रहा हो। बहुत सारे इनके अंदर फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इनके अंदर एक अलग पहचान होती है और ये शांत स्वभाव के होते हैं, इसमें कहने में कोई भी संकोच नहीं है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, देखा जाए तो केतु इनके 3rd हाउस में है। माइंडलेस ग्रह होता है और इस कारण 3rd हाउस में होने के कारण आपके मित्रों से, सगे संबंधी साथियों से आपके माइंड को भ्रमित करने का, डाइवर्ट करने का कार्य कर सकता है। उनके बीच में कोई ऐसी बात आपके द्वारा कहलवा सकता है जिसके माध्यम से आपके बीच में टकराहट, मनमुटाव हो सकता है। इसलिए कोई भी बात आर्ग्यूमेंट, बहस में ना पड़े, इस तरीके का कोई भी शब्द आप प्रयोग ना करें जिसके कारण सामने वाले को बुरा लगे। फरवरी के माह में ये विशेष ध्यान रखें। सूर्य और बुध की बात की जाए तो सूर्य और बुध आपके, सूर्य 13 फरवरी तक और बुध आपके 11 फरवरी तक 7th हाउस में स्थित रहेंगे। 7th हाउस में स्थित होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता प्रदान करेंगे। वैवाहिक जीवन साथी के साथ आप बहुत खुश रहेंगे 15 फरवरी यानी मिड फरवरी तक। इसके साथ साथ आप किसी लॉन्ग टूर पर जा सकते हैं, किसी लंबी धार्मिक यात्रा में आप शामिल हो सकते हैं और वे भी ऐसी यात्रा करेंगे यानी आपको मालूम नहीं है, पहले से पूर्व प्लानिंग नहीं है आपकी, प्री प्लानिंग न होने के कारण सहजता से ही तुरंत की तुरंत प्लानिंग तैयार होगी और आप यात्रा पर चले जाएंगे। यही आपके जो जीवन साथी है ना, मिड फरवरी तक उनके ड्रीम्स फुलफिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन 13 फरवरी को जब सूर्य बुध के साथ 11 फरवरी को बुध दोनों ही अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो कुछ आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए सजग होने की बात है, उस समय सावधान होने की जरूरत है। जैसे कि मैं बात करूं, 8th हाउस में होने के कारण आपको टीथ से रिलेटेड, गर्दन से संबंधित, त्वचा से संबंधित, हेयर से संबंधित या फिर लीवर से संबंधित, पाचन शक्ति का सही ना होना और इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। सूर्य पंचमेश होकर के अष्टम भाव में रहेंगे, क्योंकि यहां पंचम सिंह राशि के राशि स्वामी होते हैं और अष्टम में स्थित होने के कारण आपको, मुझे स्पष्ट कहने में कोई भी संकोच नहीं हो रहा, इसलिए आपको सजग हो जाना चाहिए। देखिए, किसी मीटिंग, सेमिनार में आप शामिल होते हैं, कहीं आप जाते हैं, आते हैं, आपके आत्मविश्वास पर भी बात आ सकती है। आपके कोई भी सामने वाला व्यक्ति आपका अपमान भी कर सकता है। तो इसलिए बहुत सजग होकर के, सावधान होकर के कोई भी कार्य करें और किसी से भी मिलें तो बहुत सावधानी से मिलें मिड फरवरी के बाद।
इसी के साथ साथ आपको अग्नि से, जल से, वाहन से और बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जो कि आपके लिए भय बना सकती हैं मिड फरवरी के बाद। अब मैं बात कर लेता हूं शनि देव की। शनि देव भी आपके अष्टम भाव में है, इसलिए लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, खनिज या लॉन्ग टूर पर आप जाते हैं, वहां आप विशेष सावधानी रखें और इन व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप सावधानी कर रखें। आप कोई भी जमीन, जायदाद, भूमि, वाहन, मकान क्रय विक्रय करते हैं, आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं, या फिर प्रिय दर्शकों आप एमएनसी में वर्किंग हैं, तो वहां विशेषकर आप बहुत सावधानी से कार्य करें और अपने वर्किंग प्लेस पर आप पूरी तरह से सजग होकर के, अलर्ट होकर के कार्य करें। शुक्र और राहु की बात की जाए, शुक्र आपके 9th हाउस में स्थित है, भाग्य के स्थान में बैठे हुए हैं और भाग्य के स्थान में होने के कारण शुक्र आपके इंटीरियर के कार्य में, यही सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ा हुआ कोई कार्य है या फिर आप लव रिलेशन में हैं, बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। यही राहु आपको फॉरेन कंट्रीज से लाभ दिलाने का भी कार्य करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं आप, वहां भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं देवगुरु बृहस्पति की। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में स्थित हैं और सप्तम दृष्टि से आपके 5th हाउस को भी देख रहे हैं। यहां गुरु की मैं कह सकता हूं कि गुरु आपके लिए पूरी तरह से सकारात्मक हैं, यानी भाग्य के देवता, भाग्य के स्वामी 11th हाउस में स्थित होने के कारण आपकी आमदनी के जरिए बहुत अधिक होंगे, यानी आमदनी अधिक क्रिएट होगी इस फरवरी के माह में। यही अगर बात की जाए पंचम भाव पर दृष्टि है सप्तम, तो जो विद्यार्थी एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी व्यवसाय के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। यही देवगुरु बृहस्पति जो लव रिलेशन में है, जिनके मन मुटाव हो चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने में सक्षम होंगे। यही वैवाहिक संबंधों में भी मधुरता आएगी और जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह होने के योग पूरी तरह से यहां मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मंगल आपके 12th हाउस में है, प्रिय कर्क राशि के जातकों, इसलिए आप कोई भी भूमि, वाहन, मकान क्रय करते हैं, वहां सावधानी के साथ आप कार्य करें, फिजूल खर्च हो सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, लेकिन आपको अपमानित ना होना पड़े, ये विशेष ध्यान रखें। कहीं भी आप जाते हैं, किसी से आर्गुमेंट ना करें, बहस ना करें और अपने स्वास्थ्य का आप विशेष कर ध्यान रखें। ये महत्वपूर्ण चर्चा थी कर्क राशि के जातकों के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं कौन कौन से उपाय फॉलो करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, हनुमान चालीसा का पाठ और उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शामिल करें अपने प्रतिदिन के नियम में। अगर आप एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो प्रतिदिन के नियम में आप गायत्री मंत्र का जप अवश्य ही फॉलो करें। ऐसा करने से प्रिय कर्क राशि के जातकों, आपको अच्छे परिणाम अवश्य ही मिल सकेंगे। जो मेरे पास जानकारी थी, मैंने बहुत कम समय में प्रयास किया आप तक उस जानकारी को फॉरवर्ड करने का। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी तो बनती ही है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य लोगों के पास भी शेयर कर दे, जिससे वे भी लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस भी कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मुझे यह तो पता नहीं कि आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार की गोचर गति, घटना, विंशोत्तरी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशाएं हैं, लेकिन आज की यह राशि जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित थी। अगर आप जन्म कुंडली से संबंधित कोई परामर्श या विश्लेषण लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, किसी विशेष प्रेडिक्शन को लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। कमेंट्स में अपने इष्ट का नाम लिखना ना भूलें। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। प्रिय दर्शकों।